Welcome back, class 8. Good morning. Let us start the science subject, chapter 15 and lecture 8. In previous lecture, we see the flow of charge, electric current, and today we see the lightning and thunder. What is lightning and what is thunder? Let's see. Clouds contain tiny crystal of ice and droplets of the water. Clouds में टीनी क्रिस्टल ऑफ आइस मतलब कि वो इतना कंडेंस हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स कि वो आइस के क्रिस्टल बन जाते हैं क्लाउड्स में, और ड्रॉपलेट्स भी रहते हैं दैट मूव अगेंस्ट वन अदर, वो आपस में मूव करते हैं. दिस कैन कॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज टू बिल्ड अप इन द क्लाउड. ठीक है, अब क्लाउड के पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं अंदर, तो वो क्या होते हैं, फ्रिक्शन से चार्ज होने लगते हैं, और बार बार फ्रिक्शन लगता है, बार बार वो चार्ज होते जाते हैं, फिर चार्ज इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उसमें हैवी चार्ज हो जाता है क्लाउड. ऑर्डिनरली नथिंग हैपेंस ड्यू टू दिस चार्ज बिल्ड अप बिकॉज एयर डज नॉट कंडक्ट द चार्ज फ्रॉम द क्लाउड. ठीक है, चार्ज जो है वो बिल्डअप होता रहता है, और ये ऐसा इसलिए होता है कि एयर जो है डस नॉट कंडक्ट, एयर कंडक्ट नहीं करता है चार्ज को, इसलिए वो डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, चार्ज उसमें बढ़ता ही जाता है. बट व्हेन द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इज लार्ज एनफ एंड द विंड ब्रिंग्स द क्लाउड्स क्लोज टुगेदर, द इंसुलेशन ऑफ एयर ब्रेक्स. ठीक है, विंड्स के कारण जब क्लाउड्स के पार्टिकल्स जब आपस में टकराते हैं तो उनके बीच में जो एयर पार्टिकल का इंसुलेशन था, ठीक है, वो जो है ब्रेक हो जाता है, हट जाता है, और अलग अलग चार्ज के क्लाउड के पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जब टकराते हैं तो उनसे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क निकलता है क्लाउड से. द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन एयर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. तो क्या होता है कि ये जब इलेक्ट्रिक करेंट स्पार्क होता है तो उससे जो क्लाउड होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. ठीक है, कोई भी शॉर्ट करेगा तो फिर वो डिस्चार्ज होगा. द सडन रश ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज हीट्स अप द एयर टू अबाउट 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है ना, जो सडन रश ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, हीट्स अप, वो हीट करता है एयर को, एंड अबाउट 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट ग्लो ऑफ लाइटनिंग, और बहुत तेज ब्राइट ग्लोइंग होती है लाइटनिंग की. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा तो फिर उसमें लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों रिलीज होगी. ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग द एयर गेट्स हीटेड अप. तो इतना ज़्यादा एनर्जी होगा तो आसपास का जो एयर होगा वो हीटेड अप होगा, एंड एक्सपैंड्स सडनली, और तेजी से फैलता है, एक्सपैंड होता है. दिस रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर सेंड्स अ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है, थ्रू द एयर प्रोड्यूसिंग एंड प्रोड्यूस द वेरी लाउड साउंड. दिस लाउड साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइटनिंग इज कॉल्ड थंडर. यही साउंड को बोलते हैं थंडर. A rapid flow of electric charges through the air between two oppositely charged clouds seen as an intense spark of electricity in the sky is lightning. ठीक है ना, जो मैंने पहले बताया वही लिखा है कि जो रैपिड फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्लाउड्स के बीच में, और टू डिफरेंट या टू अपोजिट चार्ज के जो क्लाउड होते हैं, जब आपस में वो टकराते हैं तो लाइटनिंग स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होगा, और उससे बहुत तेज लाइट निकलेगी, ब्राइट लाइट, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं. इट इज़ द लाइटनिंग वी सी एंड द थंडर वी हियर. तो जो लाइटनिंग होता है वो हमको दिखाई देता है, जो थंडर से साउंड निकलता है उसको हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म, जो कि हम सुन सकते हैं. सो वी अंडरस्टैंड बाय दिस फिगर. This is the negative charge cloud, this is the positive charge cloud, and finally after that they correlate together and produce lightning.
ब्राइट लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और फिर इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज क्लाउड नेगेटिव चार्ज क्लाउड ये दोनों जब लाइटनिंग प्रोड्यूस करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इनके चार्ज हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नाउ अ क्लाउड हैज द नेगेटिव चार्जेस कंसंट्रेटेड एट द बेस एंड द पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड एट द अपर रीजन। जो क्लाउड होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज बेस में नीचे की तरफ और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कंसंट्रेटेड होते हैं अपर रीजन पे। व्हेन अ चार्ज क्लाउड passes over a tall building or a tall tree, it induces an opposite charge of them। मतलब कि अपोजिट चार्ज के क्लाउड को वो अट्रैक्ट करते हैं। द नेगेटिव चार्जेस एट द बेस ऑफ द क्लाउड पुल द पॉजिटिव चार्ज इनटू टॉल बिल्डिंग्स अपवर्ड द ट्रिमेंडस स्पीड। ठीक है ना, मतलब कि जो हल्के से नीचे की तरफ क्लाउड्स जाते हैं वो बोल रहा है कि द नेगेटिव चार्जेस एट द बेस ऑफ द क्लाउड पुल द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आपको पुल करेगा। एज सून एज द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस कनेक्ट अ कंटिन्यूअस पाथ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द क्लाउड टू द टॉल बिल्डिंग और अ ट्री ऑन द ग्राउंड। मतलब कि ये कह रहा है कि द नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट होते हैं, अ कंटिन्यूअस पाथ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द क्लाउड। इस तरह के कंटिन्यूअस पाथ बनाते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव जब आपस में क्लाउड होंगे तो फिर वो लाइटनिंग प्रोड्यूस करेंगे। द लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट इन द क्लाउड रशेस डाउन दिस पाथ गिविंग राइज टू एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और इस तरह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक। व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज बिटवीन अ चार्ज्ड क्लाउड एंड अ टॉल बिल्डिंग, ठीक है, ऑन द अर्थ, we say lightning has struck in the form of a lightning strike। ठीक है, in hilly areas clouds are comparatively closer to the ground। hilly areas पे closer to the ground clouds जो हैं बहुत ही ग्राउंड के क्लोज होते हैं in the plains, therefore lightning strikes are more frequent in hilly areas। hilly areas में माउंटेन्स पे इस तरह के लाइटनिंग स्ट्राइक जो हैं फ्रिक्वेंटली, मतलब कि बार बार ऐसा वहाँ पे होता है। So students, thanks for watching the video.